प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के कोच्चि में एक कार्यक्रम में देश के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को नौसेना को सौंप दिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री भी सेना के जवानों की तरह नजर आए। वहीं उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन भी मौजूद रहे। इसके अलावा नौसेना के बड़े अधिकारी भी वहां मौजूद रहे। साथ ही नौसेना को नया ध्वज भी समर्पित किया गया, जिसमें अब लाल क्रॉस का निशान हटाकर बाईं ओर तिरंगा और दाईं ओर अशोक चक्र का चिन्ह लगाया गया है। नोएडा की सोसाइटी में महिला से बदसलूकी के आरोपी श्रीकांत त्यागी के परिवार से समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन ने मुलाकात की। इस दौरान श्रीकांत त्यागी की पत्नी अनु त्यागी ने कहा कि पुलिस श्रीकांत त्यागी का एनकाउंटर कर सकती है। आगे उन्होंने कहा कि उनके परिवार के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। वहीं सपा डेलीगेशन ने सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ने का आश्वासन दिया। जौनपुर में डिप्टी CM और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने डॉक्टर छविनाथ सिंह की 78वीं जयंती पर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा PM मोदी और CM योगी के नेतृत्व में 100% योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम हो रहा है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था देने के लिए हमारी सरकार संकल्पित है। इसके अलावा जौनपुर में स्वास्थ्य संबंधी शिकायतें जो भी मिली है उसकी निष्पक्षता से जांच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश बहुत तेजी के साथ विकास के पथ पर अग्रसर है। आदरणीय योगी जी ने तय किया है जो हमारी केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं गरीब कल्याण की, उनको धरातल पर उतारने का काम करेंगे। उसके लिए मैं जौनपुर के सभी जनप्रतिनिधियों का आभार प्रकट करूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा के अनुरूप, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा के अनुरूप, आदरणीय जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में 100% योजनाएं धरातल पर उतारने का काम हमारी टीम कर रही है। इसके लिए मैं जौनपुर में डिप्टी CM ब्रजेश पाठक के कार्यक्रम के बाद बीजेपी कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। ब्रजेश पाठक के जाने के बाद बीजेपी के जिला मंत्री DK सिंह के साथ मारपीट कर दी गई, तो वहीं सोंदी के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि विजय सिंह विद्यार्थी के साथ भी मारपीट हो गई। आपको बता दें, पूरा मामला सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। कानपुर देहात पहुंची केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने राशन वितरण का औचक निरीक्षण किया, जिसमें राशन वितरण में हुई अनियमितताओं पर केंद्रीय मंत्री भड़क गयी। इस दौरान उन्होंने SDM को जमकर फटकार लगाई। झारखंड के दुमका में हुई अंकिता सिंह की हत्या पर लखनऊ के GPO पर प्रदर्शन हुआ, जिसमें भारी संख्या में लोग और कई संगठन इकट्ठे हुए, जिसमें अंकिता सिंह के हत्यारों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर जल्द से जल्द सजा देकर फांसी तक की अपील की गई। वहीं प्रदर्शनकारियों ने झारखंड प्रशासन पर लापरवाही और अपराधियों को बचाने का आरोप लगाया है। अंकिता सिंह की जो हत्या शाहरुख खान नाम का व्यक्ति किया और वहां के SP नूर हसन अंसारी, जिन्होंने अपने मजहब का युवक देखकर उसे बचाव का प्रयास किया और अंकिता को हॉस्पिटल में मरने तक का हर साधन उपलब्ध करा दिया कि वो खत्म हो जाए, और ये पक्षपातपूर्ण रवैया के कारण वो मर गई और ये बहुत बड़ा हत्या और जघन्य अपराध हुआ। इसकी फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाया जाए और शाहरुख खान को फांसी दिया जाए और नूर हसन, जिन्होंने न्याय के रास्ते में एक बाधा बनी है, उनको भी दंडित किया जाए। काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे नवनियुक्त भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी अब क्षेत्र, जाति विशेष और समूह की पार्टी नहीं है। बीजेपी की लगभग हर राज्य में सरकारें हैं और सरकारों में शामिल भी हैं और PM मोदी के सबका साथ सबका विकास के फार्मूले पर काम कर रहे हैं। पार्टी का बहुत बड़ा सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में कार्यकर्ता हैं। आदरणीय मोदी जी और योगी जी जैसा नेतृत्व है, तो अब भाजपा किसी क्षेत्र की, किसी जाति विशेष वर्ग की, किसी समूह की पार्टी नहीं है जी। अब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और आपके अहमदाबाद से लेकर नागालैंड, मणिपुर तक सब जगह भाजपा की सरकारें हैं। भाजपा सरकार में शामिल है, भाजपा प्रमुख विपक्षी दल है। तो देश के प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस फार्मूले पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब
किसी के कहने में मत आओ, पश्चिम के परिणाम देखो। ऐसा नहीं है जी पश्चिम के परिणाम, मोदी जी को सब लाड़ करते हैं, पश्चिम के भी पूरब के। केदारनाथ यात्रा के लिए आने वाले चरण में 3 हेली कंपनियों ने हेलीपैड सेवा शुरू कर दी है। केदारनाथ यात्रा में आने वाले यात्रियों को 15 सितंबर तक 9 कंपनियां हेलीकॉप्टर से यात्रा कराएंगी। फिलहाल 3 हेली कंपनियां हिमालय, क्रिस्टल और चिप्सन यात्रियों को हेली सेवा का लाभ दे रही हैं, जबकि पहली बार हिमालयन हेली कंपनी ने बरसात के समय भी अपनी सेवाएं जारी रखी। वहीं हेली टिकटों की बात करें तो 15 सितंबर तक हेली टिकटों की बुकिंग पूरी हो चुकी है और 16 से 30 सितंबर तक हेली टिकटों की बुकिंग इस बीच जारी है। जैसा कि आपको विदित है कि यात्रा का दूसरा चरण शुरू हो गया और काफ़ी अच्छी भीड़ होने की और पर्यटकों के आने की संभावना है। इसी मद्देनज़र जो पूर्व में जो है 9 कंपनियां हेली यहाँ पर काम कर रही थी, उनमें से एक कंपनी हिमालयन जो है इस पूरे वर्ष पर यहाँ पर काम किया। और अब जो आने वाली जो कल जो हमारे पास आ गई है, क्रिस्टल और चिप्सन 2 कंपनियाँ आ गई हैं। शेष कंपनियाँ 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख और इस प्रकार से आगे जो है अगले 15 तारीख तक सभी कंपनियाँ आने की आ जाएंगी यहाँ पर और अपना कार्य प्रारंभ सेवाएँ शुरू। और यह भी मैं अवगत कराना चाहूँगा कि पिछले विगत 2-3 दिन से जो है मौसम ख़राब है और अक्सर सभी लोगों का ये रहता है टिकट लेने के बाद कि सबसे पहले मैं चले जाऊँ। तो मेरी सभी यात्रियों से प्रार्थना है कि हेलीकॉप्टर के शेड्यूल के अनुसार ही जो है उनको सहयोग करते हुए सभी लोग जो है अपनी यात्रा को सुगम और सफल बनाएं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी गोलीकांड की 28वीं बरसी पर शहीद राज्य आंदोलनकारियों की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आंदोलनकारियों ने जिस उद्देश्य से पृथक राज्य की मांग की थी, उसके अनुरूप राज्य के निर्माण के लिए सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है। हमारा लक्ष्य और ध्येय बिल्कुल साफ है कि हम लगातार उत्तराखंड राज्य हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो, उसको लेकर लगातार काम कर रहे हैं, लगातार योजनाएं बना रहे हैं, विकास के कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। और इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का भी लगातार हमको आशीर्वाद प्राप्त है।